जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक विषय की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह एक आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का विषय वस्तु है। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए, जहांगीर का उस समय शासन काल था, लेकिन जहांगीर के शासन से लेकर के 1773 तक यानी जब तक भारत में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं लगता है तब तक अंग्रेजों ने भारत पर व्यवहारिक रूप से व्यापारिक स्थान बना करके, व्यापारिक केंद्र बना करके शासन किया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1773 से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास का होना भारत में प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अंग्रेजों के शासन काल को इतिहासकारों ने दो भागों में क्लासिफाइड किया है। एक कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक शासन करती है, और दूसरा शासन ताज का शासन यानी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो शासन होता है वो 1857 से शुरू होकर के 1947 में प्रारंभ होता है। शुरुआत में जब अंग्रेज आए तो हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे। कलकत्ता, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी और साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इन 3 प्रेसिडेंसीज का जो सर्वोच्चतम अधिकारी होता था वो गवर्नर के नाम से जाना जाता था। हालांकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो वह गवर्नर अब गवर्नर न होकर के बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। लेकिन चार्टर्ड एक्ट, जो कि पिछले वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले वीडियो में हम देखे कि भारतीय समाज में अंग्रेजों के द्वारा एक चार्टर एक्ट आता है और उस चार्टर एक्ट के वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। हमने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ा, हमने रॉबर्ट क्लाइव के भी बारे में पढ़ा, हमने बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ा, हमने बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ा। और हमने देखा कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज जीते, अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया। अब व्यापारवाद शासनवाद पर नियंत्रित हो गया, यानी अब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगे, हमारे ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस को इंपोज करने लगे। और चार्टर एक्ट आने के बाद जब गवर्नर जनरल बन गया तो पहला नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 में 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं और इनका कार्यकाल 1835 यानी 1835 तक चलता है। 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में भारत में तमाम प्रकार की कुरीतियों को रिफॉर्म किया गया, कुरीतियों को दूर किया गया। कुरीतियों की बात यदि होगी तो हम आधुनिक इतिहास में इसका वृत्तांत भी पढ़ेंगे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज में सती सिस्टम को समाप्त करना था। हमारे देश में सती सिस्टम एक प्रकार से बहुत ही घिनौनी कुरीति थी और उस घिनौनी कुरीति को प्रहार करते हुए उसे दूर करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के योगदानों पे यदि हम बात करें, हालांकि अंग्रेजों का जो उपलब्धियां थी, अंग्रेजों के जो योगदान थे, वो अपने शासन को और स्मूथ बनाने के लिए और प्रॉपरली तरीके से शासन करने के लिए वो समय समय पर कई बड़े बड़े रिफॉर्म किए। और उसी रिफॉर्म के बारे में इस वीडियो में हमें जानना है कि आखिर अब तक भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए और उन गवर्नर जनरलों का क्या क्या एडवांटेज था, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। पहला नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के योगदान में हम देखेंगे तो सबसे पहला योगदान रिमूव सती सिस्टम। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के संयुक्त प्रयास के कारण भारत से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा को दूर किया गया। साथ ही साथ नेपोटिज्म इन सिविल, रिमूव नेपोटिज्म इन सिविल एग्जाम्स। जो सिविल सेवाओं में भारतीयों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता था, अंग्रेज सिविल परीक्षाओं में जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाते थे, उस व्यवहार का भी खंडन बेंटिक साहब ने किया था। यानी सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी खुली प्रतियोगिता में आने का मौका मिला और ये कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। साथ ही साथ कंपलसरी इंग्लिश एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी शिक्षा का आधार जो है वो अंग्रेजी बना दिया गया, यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ही थे। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड
कमिश्नरीज, कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, इसकी स्थापना भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और कमिश्नरी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक प्रदेश को कई मंडल में यानी कमिश्नरीज में बांटा जाता है, कमिश्नरीज को जिलों में बांटा जाता है, और कमिश्नरीज में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम कमिश्नर बोलते हैं। और कमिश्नर के पद की भी शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में यानी उनके टेन्योर में प्रारंभ हुआ था। दूसरा नाम आता है चार्ल्स मेटकाफ का। चार्ल्स मेटकाफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद हमारे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1835 से प्रारंभ होता है और 1836 में समाप्त हो जाता है, यानी कुल 1 सालों के लिए मेटकाफ हमारे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और मेटकाफ के कार्यकाल में रिमूव सेंसरशिप ऑन प्रेस, हमारे जो प्रेस पे यानी हमारी जो पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं छपती थी, उन पत्रों पे जो प्रतिबंध पूर्व के गवर्नर जनरलों ने लगा रखा था, यानी किसी भी प्रकार के लोकल लैंग्वेज में इंडियन आइडियोलॉजी से संबंधित कोई भी बात उन प्रेस में न छपे, ऐसा होता था। लेकिन इस व्यवस्था को हटाने का काम चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। तो चार्ल्स मेटकाफ का सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत में, भारतीय समाज में जो प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए जाना जाता है। तीसरा नाम आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। और लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में हमारे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1842 यानी 1842 तक इनका कार्यकाल होता है। और यदि हम ऑकलैंड के बारे में बात करेंगे तो ऑकलैंड ने एक ही काम किया था, शेरशाह सूरी जो मार्ग यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो रास्ता, जो रोड बनाया गया था, जो राजमार्ग बनाया गया था, उस रोड का नाम, उस सड़क का नाम बदल करके जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया, यानी शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड के रूप में रखा गया। और यही योगदान था लॉर्ड ऑकलैंड का। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से शुरू होता है और 1844 यानी 1844 तक होता है। और एलनबरो के कार्यकाल में हम देखा जाए तो सिंध का विलय, सिंध को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाने का श्रेय एलनबरो को जाता है। और इसके साथ ही साथ रिमूव स्लेवरी सिस्टम, हमारे भारतीय समाज से दास प्रथा का अंत भी एलनबरो के ही कार्यकाल में किया गया था। स्लेवरी सिस्टम को रिमूव करने का काम लॉर्ड एलनबरो ने किया था। अगला नाम आता है यानी 5वें भारतीय गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स होते हैं, जो 1844 में 1844 में द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इनका कार्यकाल 1848 यानी 1848 तक होता है। और लॉर्ड हार्डिंग्स की यदि योगदानों पे हम चर्चा करें तो लॉर्ड हार्डिंग्स का एक ही योगदान था कि एंग्लो सिख जो फर्स्ट वार था यानी आंग्ल सिख के बीच में जो युद्ध हुआ था, पहली बार जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नेतृत्व हार्डिंग ने किया था, जो कि 1848 तक भारत में गवर्नर जनरल यानी भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर ये काबिज रहे। अंतिम नाम यानी 6वें गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिनका कार्यकाल 1848 से प्रारंभ होता है और 1856 यानी 1856 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। लॉर्ड डलहौजी को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का श्रेय भी दिया जाता है, यानी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पंजाब का विलय किया गया, पंजाब को भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रखा गया। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, वह नीति भी डलहौजी ने ही इंप्लीमेंट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये हड़प की नीति क्या है? तो डलहौजी के जमाने में जिस प्रिंसियली स्टेट में यानी जिस राजघराने का कोई वंश नहीं होता था, कोई संतान नहीं होती थी, तो ऐसी स्थिति में राजा गोद ले लेते थे ताकि वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो अपनी सल्तनत को आगे बढ़ा सकें। डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कि कोई भी प्रिंसियली स्टेट का राजा का यदि कोई बच्चा नहीं होता है तो किसी को भी वो गोद नहीं लेंगे, उनकी रियासत अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर ली जाएगी। और इसी नीति को हड़प की नीति के नाम से यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। बड़ा ही प्रासंगिक यह नीति है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह नीति पूछी गई है। साथ ही साथ मिलिट्री रिफॉर्म, सैन्य सुधार का श्रेय भी डलहौजी को जाता है। अंग्रेजों के सैन्य शासन को बढ़ाने में तोपखाने यानी आर्मड
रेजिमेंट की स्थापना भी डलहौजी का ही श्रेय माना जाता है। डलहौजी के जमाने में बड़े बड़े सैन्य सुधार किए गए। साथ ही साथ एजुकेशनल रिफॉर्म, शैक्षणिक सुधार भी डलहौजी ने कराया। रेलवे, भारत में रेलगाड़ी को चलाने का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। यानी 1853 में 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी और इस रेलगाड़ी को चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत व्यवस्था, विद्युत इलेक्ट्रिक वायर यानी विद्युत तार को बिछाने का काम भी डलहौजी को जाता है। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस यानी तार घर, डाक घर की व्यवस्था भी डलहौजी के जमाने में ही भारत में आती है। और साथ ही साथ PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसा इंस्टीट्यूशन भी डलहौजी के ही जमाने में भारतीय समाज में देखने को मिलता है। यानी 1828 से शुरू हुआ यह सफर 1856 में तब समाप्त हो जाता है जब 1857 में एक क्रांति होती है, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपका अपना चैनल भी 1857 की बायोग्राफी को प्रसारित करेगा। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज हताश हो गए, निराश हो गए, सशंकित हो गए, सहम गए, डर गए। और उस हताशा ने अंग्रेजी हुकूमत में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। और बदलाव के क्रम में हम आगामी वीडियो में देखेंगे कि ये गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय के रूप में हो गया। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में काम करने लगा। 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 से क्राउन रूल इंडिया में स्टेबलाइज हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और 1857 के बाद से वायसराय भारत में अंग्रेजी शासन को दशा और दिशा देने लगे। तो ये आज का वीडियो था और इस वीडियो में हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, कितने हुए हैं, कौन कब हुआ है और उनका क्या योगदान है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। तो ये गवर्नर जनरल का नाम है। इससे पहले हम वीडियोस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे के बारे में भी पढ़ चुके हैं। चार्टर्ड एक्ट के भी बारे में पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यानी 1773 से लेकर के 1947 के बीच में जब जब अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया, उन प्रावधानों की चर्चा आपका यह चैनल कर चुका है। यह गवर्नर जनरल की विषय वस्तु थी। अब आगामी वीडियो में हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसके बाद 1857 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने किस माध्यम से हमारे देश में शासन किया, वो कौन से अधिकारी थे, उनका क्या योगदान था, कौन सी घटनाएं घटी, इसका जिक्र हम आगामी वीडियोस में करेंगे। बने रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।